हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग आज निकालते हैं माइक्रोमीटर का रीडिंग। कैसे रीडिंग को निकालते हैं, तो ये बहुत ही रोचक चीज़ है। आप लोग सीखिए इसको। ये आपको सिर्फ स्किल्ड कारीगर ही नहीं बनाएगा, बल्कि ये आपको एक इंटरव्यू में या एक साक्षात्कार में भी बहुत आगे तक ले जाएगा। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे कि इसका रीडिंग कैसे निकालते हैं और रीडिंग को सेट कैसे करते हैं। ये दो चीज़ को देखेंगे, रीडिंग कैसे निकालते हैं और रीडिंग को सेट कैसे करते हैं। दोस्तों, हर इंटरव्यू में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उनके सामने निश्चित तौर पर रहता है। आप कहेंगे कि इंटरव्यू आजकल नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता है फिर भी आपका एक स्किल टेस्ट किया जाता है। वो बुलाते हैं, आपसे पूछते हैं, उसके हिसाब से वो भले 5 मिनट पूछे, आपके स्किल आपके क्वालिटी चेक कर लेते हैं। उसके हिसाब से आपको अच्छे और बुरे प्लेसमेंट देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये माइक्रोमीटर जो है, इसकी जो बैरल है, इसमें आपको एक लाइन दिखेगा, सीधे लाइन, उसको हम बोलेंगे डेटम लाइन। डेटम लाइन बीच में से होता है, ये उसके ऊपर सारे ग्रेजुएशन अंकित होता है। और दूसरा जो लाइन आपको दिखेगा वो है थिम्बल के 50 भाग। ठीक है, तो आपको दो चीज ध्यान रखना है। एक मेन डिवीजन भी भाग देखना है आपको, और थिम्बल डिवीजन भी देखना है। तो हम इसको लिख के देखते हैं कैसे लगता है इसको। हम लोग ये देखेंगे मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे सब डिवीजन। देखिए, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे कुशल कारीगर बनेंगे, और यदि हवा में स्किप सिस्टम देखेंगे तो वैसे ही स्किप बनेंगे आप। ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ना सीखिए। सब डिवीजन, और तीसरा होता है थिम्बल डिवीजन। तो हमने क्या क्या देखा? एक मेन स्केल डिवीजन देखा, एक सब डिवीजन देखा, और एक थिम्बल डिवीजन देखा। तो आपको आपके मन में ये विचार या सवाल आ रहा होगा कि ये 3 कहाँ से आया। तो देखिए, ये 0 है, फिर आपका आया छोटा वाला, तो ये हो गया छोटा जो है ना, वो सब डिवीजन है। क्या है वो? सब डिवीजन, मतलब एक चक्कर में तय की गई थी, जो सब डिवीजन है। और जो ये है वो मेन डिवीजन। इसका मतलब ये है कि जो दो चक्कर है, 2 चक्कर में एक मेन डिवीजन को पूरा करता है और एक चक्कर में सब डिवीजन। अब आपको यहाँ ध्यान देना है। मान लीजिए एक मेन डिवीजन ओपन हुआ है 8, उसके बाद आपको एक सब छोटा दिख रहा है, यहाँ पे नीचे दिखेंगे ये, और छोटा लाइन आपको दिख रहा है, तो आप इसको सब डिवीजन का मान लेंगे। क्या लेंगे आप? सब डिवीजन। एक सब डिवीजन लेंगे आप। यदि नहीं दिख रहा है तो आप सब डिवीजन नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बनाया है एक, फिर छोटा, फिर 2, फिर छोटा, फिर 3, फिर एक छोटी लाइन, फिर 4, फिर एक छोटा लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, और थिम्बल के जो 50 भाग है यहाँ पे, वहाँ से आपको ये डेटम लाइन के साथ यहाँ इसके मान लीजिए 20वां लाइन, 20 वाला लाइन, 20वां लाइन मैच कर गया हो। कहाँ से? इसके डेटम लाइन के साथ 20वां लाइन 20। तब हम इसका रीडिंग निकालेंगे। मेन स्केल का एक डिवीजन का मान होता है 1 इंटू कितना हुआ भाई? 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4 mm। कैसे? 4 भाग को क्रॉस किया उसने, तो 4 mm, क्योंकि एक भाग का मान तो 1 mm है। 4 भाग का कितना हो गया? 4 mm। ठीक है। दूसरा, आपको नीचे 4 के बाद एक सब डिवीजन भी दिख रहा है, तो मैंने बोला सब डिवीजन का मान होता है 0.5 mm, क्योंकि एक चक्कर का मान है 0.5, सब डिवीजन है वो। और सब डिवीजन हमेशा एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। एक सब डिवीजन का मान है 0.5।
तो एक तो कितना हो गया 0.50 0.50। अब क्या रह गया इसका थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल के साथ कौन सा लाइन मैच हो रहा है 20वां लाइन। तो एक भाग का मान, यही लिस्ट काउंट है, ये जो है वो लिस्ट काउंट है। एक भाग का मान कितना होता है 0.01, क्योंकि वो उसका छोटा मान है सबसे 0.01। और कौन सा लाइन मैच हो रहा है तो 20वां लाइन। तो कितना उसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 0 7 और ये 4 mm है ना। बहुत आसान। कैसे लगा आपको, एक बार और दिमाग लगाइए। मेन स्केल का एक भाग का मान 1 mm, 4 डिवीजन ओपन हुआ है तो 4 मेन स्केल, सब डिवीजन 1 ओपन हुआ है तो एक सब डिवीजन का मान 0.5, तो आपको 0.5 लेना है। 20 थिम्बल लाइन के साथ मैच हुआ है, आपको इसके साथ आपको 20 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीपल कर देंगे आ जाएगा 4.70 mm। आपको बहुत आसान लगा होगा। चलिए एक आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं, कम समय में आपको ज़्यादा देखना है। ये मान लीजिए ये 10 है, ये 11 है, ये 12 लाइन है, ये 13वां, ये 14वां और ये छोटा सा दिख रहा है, तो हम फटाफट कर देंगे, ठीक है ना। अब इस जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम मान रख देते हैं। 14 पूरा दिख रहा है, मतलब 1 × 14 14 हो गया 14। एक सब डिवीजन दिख रहा है तो 0.5 × 1 हो गया 0.50। और मान लीजिए थिम्बल का 8वां लाइन मैच कर रहा है तो आपको 0.01 × 8 तो कितना हो गया 0.08। मान कितना आ जाएगा 8, ये 5 है ना। देखिए 14.58, कितना आसान है, मजा आ रहा है। चलिए अब एक जिसमें सब डिवीजन नहीं है वो देखते हैं। पढ़ाई तो पूरा प्रैक्टिस के ऊपर खेल रहता है ये सब। अब देखिए मैंने इसको मिटा दिया, ये लाइन किया मैंने, ये 9 10 11, चलिए ये 11 वाला लाइन हो गया, 11 वाला लाइन। अब आपको यहाँ सब डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, मेन स्केल का एक भाग का मान 1 × 11 लाइन मैच हुआ तो 11 हो गया 11 mm। सब डिवीजन नील, कुछ नहीं 0 0। थिम्बल ये 20 वाला लाइन मैच किया है, कोई से भी कर सकता है, मैं 20 लिख के रखा हूँ इसलिए आप 20 ही ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो 0.01 × 20 कितना हो गया 0.20। हाँ कितना हो गया 0.211। कोई शक? अच्छा है ना, बहुत इजी है। चलिए इसी में एक दूसरा रीडिंग देख लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे। इसको मैंने यहाँ कर दिया 17 छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन 18 छोटा लाइन, 19 छोटा लाइन, 20 कर दिया मैंने। 20 मेन स्केल, और ये छोटा जो लाइन है ये मान लीजिए 5th लाइन 5वां लाइन मैच कर रहा है डेटम लाइन के साथ 5th लाइन, तो हम इसको करते हैं। देखिए मेन स्केल का एक भाग का मान 1 तो कितने गया ये 20, यहाँ लिखेंगे 20 1 × 20 तो गया ये 20, ठीक है। सब डिवीजन नहीं खुला है तो नील, कुछ नहीं यहाँ है ना।
अब थिम्बल कितना लाइन मैच किया है, तो थिम्बल का मान होता है 0.01 इंटू 5, हो गया 0 5, ये 5 0 2 0। दैट्स ऑल। कितना आसान है, बहुत आसान है ना। चलिए, तो आप इस हथियार को याद रखिए, ये माइक्रोमीटर है, जीन पॉलमर ने इसे बनाया था आपके लिए, और मैंने इसे बनाया है आपके लिए, आपको बहुत आसान करने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, सिर्फ आज ही नहीं पूरे लाइफ टाइम के लिए। आपको पता है बहुत सारे लोगों को 4 साल ITI और अप्रेंटिस सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें रीडिंग लेना नहीं आता है। आप इनमें से एक नमूना ना बनिएगा, और आप और अच्छे सीखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, समृद्धि टेक्निकल में जुड़े रहिए। और हमारे चैनल को जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।